श्री आशा रामायण से कितनी सुंदर शिक्षाएं मिलती हैं। केदारनाथ के दर्शन पाए, लक्षाधिपति आशीष पाए, पुनि पूजा पुनः संकल्प पाए, ईश प्राप्ति आशीष पाए। कितनी सुंदर सीख मिलती है। बहनों को भी सुंदर सीख मिलती है कि अपनी जगह की भागा दौड़ी नहीं की, साधना की। गुरु नारद जी ने जो सीख बताई उसमें लग गई। आजकल उसमें लगने की बात नहीं करते, अपनी मनचाही करने की हम सब करते। हम जो सोचते हैं वही होना चाहिए, बस। मैं जहां चाहूं वहीं बैठूं, सेवादारी जहां बिठाए मैं काहे को बैठूं? हम उसके थोड़ी गुलाम हैं। मेरी जहां इच्छा होगी वहां मैं बैठूं। मेरी तो बोलने की सेवा है, इसलिए मैं यहां बैठता हूं। तो मेरे को खाली सुनना ही हो ना, मैं आखिरी में बैठूं। आखिरी पाइप लगाए ना पंडाल का, उधर बैठूं। सब आगे बैठो, दर्शन तो वहां से भी हो जाएंगे। नहीं होंगे? व्यवस्था बिगाड़ना क्यों? जैसी व्यवस्था हो व्यवस्था बनानी चाहिए, व्यवस्था में सहयोग देना चाहिए। वहीं मैं चलूंगा जहां ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा। तन है ये नश्वर कब तक टिकेगा, तन है ये नश्वर कब तक टिकेगा, दिखे है जो अपना वो साथ न देगा, दिखे है अपना जो साथ न देगा। हरि शरणम यही सार है बस। हरि शरणम। जिसको कोई समस्या हो, कोई दुख हो, कोई तकलीफ हो, दूसरों का सहारा छोड़कर एकमात्र हरि और गुरु का सहारा बस। कोई तकलीफ हो ना, रात को नींद ना आ रही हो, कई बार टेंशन में आदमी को नींद नहीं आती, ऐसा होता है ना भाइयों, कईयों का अनुभव होगा। कोई चिंता होती है ना, बहनों का भी अनुभव होगा, रात को नींद नहीं आती तो क्या करें? करवटें बदलते रहे? नहीं, शांत बैठकर हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। होठों में बोलते बोलते चुप हो जाए, फिर झोंका आए तो भले सो भी जाए, फिर नींद खुल जाए। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम गुरु शरणम। चुप हो जाए, फिर देखो कैसे उनकी सहायता मिलती है। आश्रम में जो वटवृक्ष में बापूजी ने शक्तिपात किया है वो साधारण नहीं है। मैंने मेरे 27 वर्षों में एक बार नहीं कई बार अनुभव किए। और आज के दिन तो वटवृक्ष को हल्दी कुमकुम आदि सौभाग्य द्रव्य अर्पण करने की महिमा है खूब। सुहागन देवियां तो आज के दिन वटवृक्ष का पूजन करती। सावित्री अपने पति के प्राण लौटा कर ले आई थी यमराज से,
सावित्री राजा की बेटी थी, पर किसी कारण से बाप बेटी पर नाराज हो गया। सावित्री की शादी झोपड़ी में रहने वाले सत्यवान से करा दी। सत्यवान भी राजा के बेटे थे, पर दुष्ट राजाओं ने उनका राज्य हथिया लिया था। इसलिए झोपड़ी में रहते थे। सावित्री भी पतिव्रता थी। गुरु नारद जी सावित्री के पास आए। सावित्री ने बड़ी श्रद्धा भक्ति से नारद जी से दीक्षा ली है। भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे चलने का दृढ़ संकल्प किया, गुरु का आशीर्वाद पाकर। और ऐसी साधना की कि गुरु नारद जी ने एक दिन आकर कहा कि बेटी, आज से 1 साल के बाद तेरा पति मर जाएगा। तो बोले, गुरुदेव क्या करूं? तो गुरु ने कहा कि इस ढंग से तू साधन चालू रखना, यमराज तेरे पति के प्राण ले जाएंगे और तू पीछे पीछे मेरी बताई साधना पद्धति से, योग साधना से जाना। और बराबर 1 साल पूरा हुआ, यमदूत आए सावित्री के पति को ले जाने के लिए, पर पतिव्रता सावित्री के तप का और साधना का तेज ऐसा था कि यमदूत आ ही नहीं सकते थे, पास दूर खड़े थे। जो जितना साधन भजन तत्परता से करते हैं ना, उनका उतना आध्यात्मिक प्रभाव बढ़ता जाता है, उनकी ओरा बलवती होती जाती है। जल्दी से उन पर कोई रोग शोक हावी नहीं हो सकेंगे। कोई मैली आत्माएं, कोई मैली शक्तियां उन पर हावी नहीं हो सकेंगी जप तप करने वालों के चारों तरफ। पर जो निंदक हो, पर चर्चा करते हो, पर सेवा कम पर चर्चा ज्यादा करते हो, वो ऐसा कर रहा था, वो ऐसा कर रही थी, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। अरे पर चर्चा के लिए तेरे को टाइम क्यों मिल जाता है? भगवान का नाम जप कर। फिर पर चर्चा करने वालों का चेहरा भी विकृत हो जाता है और पर सेवा करने वालों के जीवन में तेज बढ़ता जाता है। मंगल मूर्ति रूप भजन करने वालों का तेज बढ़ता है और पर चर्चा करने वालों का तेज नष्ट होता जाता है। फिर भले दिन की 50 माला करते हो, 150 माला करते हो, पर उनके जीवन में कोई बरकत ही नहीं होती, उनकी आंखों में कोई नूर नहीं होता, उनके चेहरे पर कोई चमक नहीं होती। मुरझाया हुआ फूल होता है ना, सूखा हुआ, ऐसा चेहरा होता है। तो सावित्री गुरु की बताई साधना पद्धति से साधना करती थी। 1 साल पूरा हुआ, यमदूत आए पर सावित्री के पास नहीं आ सकते हैं। यमदूत लौट गए, यमराज खुद आए, मृत्यु के देवता। वो तो ब्रह्मवेता हैं, ब्रह्मवेता का तेज सर्वोपरि होता है, उनके तेज के आगे किसी का तेज नहीं टिकता। ब्रह्मवेता का तेज ऐसा होता है। यमराज ब्रह्मवेता है। कठोपनिषद में कैसा उपदेश दिया है नचिकेता को, सूर्य भगवान के बेटे हैं। यमराज सावित्री के पति के प्राण लेकर जाने लगे। सावित्री पीछे पीछे गई गुरु की साधना के अनुसार। यमराज ने कहा, बेटी तू क्यों पीछे आ रही है? सावित्री बोली, पतिव्रता स्त्री और पति 2 शरीर और 1 प्राण होते हैं। आप मेरे प्राण ले जा रहे हैं तो मैं कहां रहूं? यमराज ने कहा, तेरी बात तो ठीक है, तेरा पति के प्रति प्रेम और निष्ठा प्रशंसनीय है। वरदान मांग ले बेटी, मैं खुश हूं तेरे पातिव्रत धर्म से, पर तेरे पति को छोड़कर मांगना। सावित्री कहती है, मेरे ससुर को आंखों की रोशनी मिल जाए, ऐसा कुछ करो। बोले ठीक है, मिल जाएगी। यमराज गए, सावित्री फिर पीछे पीछे। बोले अब क्यों पीछे आ रही है? बोले तो मेरे ससुर का काम हो गया, मेरा काम